चलो अब देखो कहेंगे कौन एक का सम्मुख कौन? सम्मुख तीन कौन कौन होगा? तीन कौन? तीन। तीन एक का जी पीछे का दो का चार। यस ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, एक्स्ट्रा मत बोलो। ठीक है, सम्मुख कौन समझ में आ गया? यस चलो एगो पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब देना। यस ठीक है, अब देखो सोनम बताओ कौन पांच का सम्मुख कौन का होगा? 5 से 6 ठीक। सात का? 8 सिटी तू बताओ आठ का समूह कौन? 7 ठीक है। छः का? 6 का 5 ठीक। सुधांशु तू बता अगर ई कौन 180 140 डिग्री है यस तो ई कौन कितने डिग्री? इक्वल योगा 140 ठीक। ई 40 है, ई हो जाएगा ई 140 है, तो ई हो जाएगा 40, इन दोनों मिलके 180 रैखिक होगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अब देखो त्रिभुज। त्रिभुज अच्छा समझना, त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज तो सब लोग जानते हो। हाँ त्रिभुज किसको कहते हैं? इसको तीन कोण कैसे नहीं बोलना, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। किसको कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन कहते हैं। त्रिभुज किसको कहते हैं? तू खड़ा हो। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एगो देखो, एक होगा भुजा के विचार से, ठीक है, भुजा के विचार से, और एक होगा कोण के विचार से। ठीक है, तो भुजा के विचार से भी भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, और कोण के विचार से भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम पहले भुजा के विचार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर भुजा, यानी क्या कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तीनों भुजा बराबर हुआ। तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्वि माने दुगो, बाहु समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम माने बराबर, द्वि माने दुगो, बाहु माने भुजा। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहेंगे? ठीक है, अब 3 नंबर देखो, अब होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम माने नहीं, विषम मतलब कि जैसे सम मतलब बराबर हुआ, विषम मतलब बराबर नहीं कहते ना, विषम परिस्थिति है, और परिस्थिति यानी तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुमसे विपरीत है। उसी तरह जैसे विषम माने कोई किसी का बात नहीं मान रहा है,
कोई किसी का बात नहीं मान रहा, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर, सब अपने मस्त न, कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा न। यस। चलो ये क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। विषम समझ में आ गई बात, समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, समद्विबाहु विषम बाहु, किसको किसको अच्छी तरह समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। सबको आ गया। चलो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यस। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना। यस। समद्विबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, 10 मिनट। ठीक है, हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चल समद्विबाहु समबाहु विषमबाहु समझ में आ गया। यस। ये हो गया भुजा के विचार से, किसके विचार से, भुजा के विचार से। भुजा के विचार से। अब कोण के विचार से सीखें, ठीक है। यस। बस बस दे रहे 5 मिनट। 5 मिनट। अब देखो त्रिभुज को कोण के विचार से, अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण तो समझा चुके हैं। यस। 60 डिग्री का कोण न्यून कोण है कि अधिक कोण, अधिक संपूरक कोण। 60 डिग्री का जो कोण है वो न्यून कोण है कि अधिक कोण, ही पूछ रहे हैं। न्यून कोण, करेक्ट। देखो देखो अब देखो त्रिभुज हम भुजा के विचार से सीख गए, यस। अब कोण के विचार से सीखेंगे। यस। अब देखो तो अब कोण के विचार में न्यून कोण पहले होगा, न्यून कोण। न्यून कोण, फिर सम कोण। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, सम त्रिभुज। त्रिभुज। दूसरा समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब 180 से आगे जाता है, ठीक है। अब देखो न्यून कोण मतलब खुद कह रहा है कि हम न्यून है, यानी कि 90 से कम, हाँ। अर्थात वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। यानी अगर मान लो 100 60 के 60 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है पता है, 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो तीनों मिल करके, तीनों कोण मिल करके 180 पूरना चाहिए, यस। 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ जाएगा 60 60 120 और 60 180 हो गया। जब तक 180 नहीं पूरेगा कोण नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो अब न्यून कोण पे वह त्रिभुज, ध्यान से सुनो, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण का योग मान, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान क्या होगा, 180 से 90 से कम हो, क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। समझ आ गया। यस। ऐसे याद रखो, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 से कम। सब कोण का मान क्या होगा, 90 से कम। कम। अब देखो समकोण, समकोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण। और किसी भी त्रिभुज का एक कोण से ज्यादा 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। और अधिक कोण भी एक से ज्यादा, देखो ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अगर ऐसे और कोण बन जाए तो सीधा हो जाएगा, कटवे नहीं करेगा, त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, है ना। तो ये कोण 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण 90 डिग्री होना अनिवार्य है, बस, ठीक है। चलो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो या एक कोण अधिक कोण हो, ठीक है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण हो गया, देखो 100 डिग्री अधिक कोण है, यस। अधिक कोण है ना, एक कोण अधिक कोण है, इसीलिए अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अच्छा, किसी भी त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता,
ठीक है। अगर यहाँ अधिक कोण बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, कभी त्रिभुज बनेगा? यहाँ बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अधिक कोण नहीं बनेगा। इसलिए अधिक कोण, अब देखो फिर से समझो, न्यून कोण वह त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। समझ गए? चलो, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ज्यादा नहीं, अधिक कोण हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल फिर पूछेंगे, तुम लोग ध्यान रखना। सतरंगी